जादूगर ने बहुत ही बड़े महल को 2 मिनट के अंदर गायब कर दिया। और पोटैटो चिप्स में ये लाइंस क्यों होती हैं? और शॉपरी की डिजाइन में ऐसा शेप क्यों होता है? ऐसे ही मजेदार इफेक्ट को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 8, इस स्टैचू को देखें। नहीं, ये स्टैचू नहीं है, बल्कि ये एक लड़की है जिसे स्टैचू जैसा मेकअप करवाया गया है, वो भी बस एक स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। वाह, हमारे यहाँ कुछ फैंसी ड्रेस ऐसा होता है। नंबर 7, ये डिवाइस जब आप सोए हुए होते हो तो ये आपके ब्रीथिंग से इलेक्ट्रिक जनरेट करके आपके फोन को चार्ज करती है। अगर आप रात में सो रहे हो और इसे मुंह में पहन लेते हो तो फिर यहाँ एक विंडमिल का पंखा होता है जो कि ब्रीथिंग से मूव होगा और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, लेकिन ये पूरी रात में फोन को चार्ज कर देगा। नंबर 6, अगर आपका मुर्गी के साथ कोई पंगा है तो ये ट्रिक बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको मुर्गी को सीधा जमीन पर लटाना है और इसके सर को हिलने नहीं देना। और इसके बाद अगर आप इसके सामने चाक से एक सीधी लाइन खींचोगे तो वो हिप्नोटिस हो जाएगी और वो 30 मिनट तक पागल बनती करती रहेगी और फिर होश में आ जाएगी। नंबर 5, इस जादूगर ने एक बहुत ही बड़े महल को गायब कर दिया था। कोलकाता में जब 300 एनिवर्सरी थी तभी इन्होंने विक्टोरिया महल को कुछ देर के लिए गायब कर दिया। इनके सिवा और किसी जादूगर ने ऐसा काम कभी नहीं किया। और ये इन्होंने कैसे किया, ये अब तक का एक राज है, क्योंकि इन्होंने ये राज किसी को नहीं बताया। नंबर 4, 1900 में कैंडी नाम की एक फिल्म आई थी। मूवी में कई मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया था। आज के वक्त में ऐसी सारी चीजों को CGI से बनाया जाता है, लेकिन तब CGI नहीं था, इसलिए असल मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान एक्टर थे डैनी ड्रॉय और कई मधुमक्खियों ने काट भी लिया था। लेकिन फनी बात तो ये है कि इन्हें एक मधुमक्खी के काटने पर 75,000 रुपए दिए गए थे, यानी इन्हें अलग से 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया गया था। नंबर 3, सोफिया नाम का एक रोबोट है और लोग बोलते हैं कि ये रोबोट मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। नहीं यार, मजाक है। फिर लोग इसे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट रोबोट कहते हैं। ये कहती है कि ये इंसानों को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन फनी बात तो ये है कि ये वाईफाई पर चलती है और बिना इंटरनेट के ये काम भी नहीं कर पाती। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत ही अच्छे पोटैटो चिप्स होते हैं, इन पर कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं। तो इनको आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है? पोटैटो चिप्स को बहुत ही क्रंची बनाया जाता है। जब हम चिप्स को तोड़ेंगे तो वो इन्हीं लाइन में से टूटेगी, जिससे आप अच्छे से बीट भी ले सकते हो। लोगों को क्रंची पोटैटो ज्यादा पसंद आते हैं और इसमें मसाले भी बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अगर चिप्स प्लेन होंगे तो मसाला स्लिप होकर पैकेट के नीचे चला जाएगा, इसीलिए जो अच्छी क्वालिटी की चिप्स होती हैं इनमें ये होता है। नंबर 1, शॉर्पनिंग के अलावा पेंसिल अधूरी है। अगर आपने पेंसिल का यूज किया है तो शॉर्पनिंग का भी इस्तेमाल जरूर किया होगा और शॉर्पनिंग के इस हिस्से को भी नोट किया होगा। इसका काम क्या होता है? दरअसल जो आप सोच रहे हैं इसका काम वही है। इसे ग्रिप के लिए बनाया जाता है। इसके साथ शॉर्पनिंग के डिजाइन को ज्यादा अच्छा बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल फैक्टो ब्रेन को भी सब्सक्राइब कर देना और आप इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।